नमस्कार साथियों। अगर आप किसी अन्य राज्य से हैं या मान लीजिए भले ही आप उत्तर प्रदेश से हैं, ज़मीन संबंधी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ जानकारी रखें और कहाँ कहाँ पे लोग धोखाधड़ी करते हैं अक्सर, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और खासकर मान लीजिए जो दूसरे राज्यों से लोग होते हैं उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि भाई आप लोग सचेत हो जाइए, आप लोगों को गलत ज़मीन बेची जा रही है। बाद में जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पूरी ज़मीन जो है राज्य सरकार में लगाई जाती है, राज्य सरकार को ज़मीन चली गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी पत्रावली जो है आपकी रिजेक्ट की जाती है, ठीक है, अधिक अंश होने के कारण। तो भाई इन धोखाधड़ी से बच सकें, मेरे पास कई लोग अदर स्टेट्स के जो जिन लोगों ने ज़मीन खरीदा था आते हैं कि सर हमारा डॉक्यूमेंट्स चेक कर दीजिए। जब मैं उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स चेक करता हूँ तो पता चलता है अरे इन्होंने तो मिस्टेक वाली ज़मीन खरीद ली, कि सर हम क्या करें, हमें तो एडवोकेट ने बताया था, प्रॉपर्टी डीलर ने बताया था, अब बताइए हम क्या करें। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों को बताया निष्पक्षता से वीडियो, ठीक है। और देखिए, अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, कोई ज़मीन खरीद चुके हैं, खरीद रहे, डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे हैं, अन्य राज्य से हैं, तो वहाँ पे उत्तराखंड की तरह कोई भी नियम नहीं है। यानी कि उत्तराखंड में ये है कि भाई आप जो है 300 गज तक खरीद सकते हैं, मान लीजिए जो भी नियम है वो है। लेकिन यूपी में कोई ऐसा नियम नहीं है, आप ज़मीन खरीद सकते हैं, ठीक है। लेकिन यूपी में एक चीज़ है कि आप 12.5 एकड़ से अधिक ज़मीन नहीं खरीद सकते। लेकिन ये सबके लिए है, चाहे उत्तर प्रदेश का हो चाहे अन्य हो। 12.5 एकड़ ज़मीन जो है साथियों बहुत ज़्यादा होती है, इतनी मुझे लगता है कोई नहीं खरीदेगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ओवर हो जाती है। यानी कि खुद उत्तर प्रदेश वाले नहीं खरीद सकते। तो एक तो नियम ये है, ठीक है, ये सबके लिए है। यानी कि उत्तर प्रदेश में विशेष ऐसा कोई नियम नहीं है कि अन्य राज्यों वालों पर लागू हो, ठीक। अब होता क्या है, होता साथियों ये है कि आप हमसे ज़मीन खरीद रहे हो, हमने गलत सलत ज़मीन बेच दी। डीलर से खरीद रहे हो, उसने आपको कैसी भी ज़मीन बेच दी, ठीक है ना। बाद में म्यूटेशन नहीं हो रहा, फाइलें कैंसिल हो रही, कोर्ट कचहरी के चक्कर, कब्जा संबंधी विवाद। तो ये बचें, ठीक है, कोई भी हो, उत्तर प्रदेश में ले रहे हो या उत्तर प्रदेश से हो। अब क्या क्या चीज़ चेक करें, चलिए मैं आपको बताऊँगा सबको। बेसिकली आपको यही चेक करना है, ठीक है, चाहे आप यूपी से हों चाहे आप बाहर से हों, ठीक है। देखिए, कोई उत्तर प्रदेश में ऐसा नियम नहीं जो मान लीजिए बाहर वालों के लिए अलग और यूपी वालों के लिए अलग हो, ठीक है। इसलिए बेसिक चीज़ आपको देखनी चाहिए जो सब देखते हैं। क्या? सबसे पहले साथियों, कि ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स चेक करें। मैं सभी लोगों से कहता हूं कि भाई प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 3 हुआ वहां, और रजिस्ट्री विभाग इन्होंने स्पष्ट लिख रखा है कि भाई आप ज़मीन चेक नहीं करोगे, कोई धोखाधड़ी होती है आपकी जिम्मेदारी होगी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, ठीक। तो पहले है डॉक्यूमेंट्स चेक, ठीक है। अच्छे व्यक्ति पे करवाएं, ऐसे व्यक्ति से ना करवाएं जो खुद पता चला जो बेच रहा हो उससे ही मिलाओ, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट चेक करवाएं। मैं फिर कहूँगा, अगर मान लीजिए डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चेक करवाएं वो आप जान लीजिए। पहला है साथियों, रजिस्ट्री चेंज चेक करें। अब जैसे मान लीजिए ए प्रॉपर्टी आपको बेच रहा है, ध्यान रखना आप, तो ये चेक करें ए को ये प्रॉपर्टी कहाँ से मिली। ए ने कहा बी से मिली, बी को कहाँ से मिली, पट्टे पे मिली थी, सरकार ने मिली थी, फिर वो संक्रमण नहीं हुआ, यानी कि पता चल जाएगा हाँ सही है प्रॉपर्टी, ठीक। अब रजिस्ट्री चेन चेक कर ली, यानी कि प्रॉपर्टी की चेन मिल रही है। फिर चेक करें साथियों म्यूटेशन, कि उस रजिस्ट्री के आधार पर म्यूटेशन हुआ है कि नहीं, रसीद वगैरह इनके नाम आ रहा है कि नहीं, टैक्स वगैरह, नामांतरण, इंतकाल, यानी कि दाखिल खारिज इनके नाम है कि नहीं, वो चेक करें। धारा 34 चेक करें, ठीक है जी, कहने का मतलब। अब ये चेक कर लिया, ये चीज़ें सारी सही हैं। उसके बाद साथियों जो है यहाँ पे आप ये चेक करें कि जो ये बंदा रजिस्ट्री मुझे बेच रहा है, उदाहरण के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ साथियों, मैं आपको बता दूँ कि आप ज़मीन खरीदो तो ये समझ के मत खरीदो ज़मीन सही है, ये समझ के खरीदो ज़मीन धोखाधड़ी करके हमें बेच रहा है, ठीक है ना, ये समझ के, इसलिए अच्छी जाँच हो जाएगी आपकी। अब देखिए डबल रजिस्ट्री कैसे। आप मान लीजिए मुझसे खरीद रहे हो ज़मीन, हमारा खतौनी पे नाम है, पहली कंडीशन पूरी करता है, चैन भी पूरी है, दोनों कंडीशन पूरी कर रहे हैं। आपने देखा कि नाम है और आपने खरीद ली ज़मीन हमसे, ठीक है, एक प्लॉट खरीद लिया। अब आपको 4 साल बाद पता लगता है भाई ए ने, हमने खरीदा 2025 में और ए ने तो ये बेच दिया था किसी को 2022 में ही, ठीक है ना, 2022 में बेच दिया था। अब 22 वाला आपको परेशान कर रहा, तो भाई 22 वाले की मान्यता है, आपकी मान्यता नहीं। तो कहने का मतलब ये चेक करें कि भाई ये बंदा जो ज़मीन बेच रहा है, इसने पहले कभी किसी को रजिस्ट्री तो नहीं कर दी पता चले, और उसने दाखिल खारिज नहीं कराया। जो बंदा ज़मीन बेच रहा है उसने किसी के साथ एग्रीमेंट, वसीयत, दान पत्र तो नहीं कर दिया। ये चेक करें, चेक आसानी से हो जाएगा, ठीक। ये चेक कर लें। फिर चेक करें साथियों, अंश से अधिक विक्रय,
यानी कि जो शेयर होल्डर्स हैं उसने अधिक तो नहीं बेचा। आप देखिए यहाँ पे लिखा है शून्य अंश होने के कारण निरस्त किया जाता है। अब इन्होंने अधिक अंश बेच दिया। कैसे? मैंने खरीदी ज़मीन 1800 स्क्वायर मीटर, ठीक है, और एक बार बेच दी मैंने 900 और आपको बेच दी 1000 वर्ग मीटर, यानी कि हमने जो है 200 ज़्यादा बेच दी। तो दाखिल खारिज नहीं होगा, कहीं ना कहीं इलीगल। तो ये भी चेक करें भाई इसका शेयर कितना है, इसमें कितना शेयर बेच चुका है, कितना शेयर बाकी है, ठीक है। देखिए अगला इंसान जो है वो बेवकूफ़ आपको बना सकता है। इस ज़माने में मैं आपको बता दूं कि बेवकूफ़ बनाने वालों की कोई भी कमी नहीं है। हर फील्ड में, किसी भी फील्ड में वो बेवकूफ़ बनाते हैं लोग आप। इसलिए आप सावधान रहें, स्वयं निर्णय लें। और अगर मान लीजिए कोई कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, या मान लीजिए चाहते हो डॉक्यूमेंट चेक कराना चाह रहे हैं ज़मीन सही है कि नहीं, तो आप चाहें तो हमारे द्वारा भी मदद ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब है साथियों ये चीज़ें सही हैं, तीनों डॉक्यूमेंट सही हैं पूरा ना, मतलब डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स में चेन, म्यूटेशन, 34 सब कुछ है, डबल रजिस्ट्री से करें नहीं। फिर आप रेवेन्यू नक्शा करें चेक। रेवेन्यू नक्शा इसलिए चेक करें साथियों, मान लीजिए ये रोड के सटा के ज़मीन है, ये आपको दिखाई जाती मैं ये बेचूंगा, ठीक है, और आपको रजिस्ट्री में मेंशन कर दिया जाता है 98, बाद में पता चलता है 98 तो रोड से पीछे पीछे है। तो रेवेन्यू नक्शा में लोकेशन क्या है, और अगर मान लीजिए प्लॉट है तो प्लॉट लेआउट पास हुआ है वो नहीं, वो चेक करें। धारा 143(80) भी चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं। अब उसके बाद है धारा 98। ये चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना, ये सभी के लिए है। उत्तर प्रदेश का ये नियम है साथियों। मतलब क्या है, अलग से नियम स्पेशल कोई नहीं है जो उत्तर प्रदेश वालों के लिए वो आपके लिए, कि धारा 98 99 का उल्लंघन ना हो साथियों। यानी कि SC ST से आप ज़मीन नहीं खरीद सकते, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे मध्य प्रदेश का। धारा 98 जो है उसके नियमों के अधीन रहते हुए आप ज़मीन खरीद सकते परमिशन वगैरह लेके 98 में, ठीक है ना। तो 98 बहुत कुछ कहता है इसके बारे में, तो वो भी आपको ध्यान देना चाहिए, समझना चाहिए कि भाई अनुसूचित जाति वगैरह तो नहीं है, तो वहाँ पे चेक करने वाली बात है। ये सारी चीज़ें सही हैं तो बहुत अच्छी बात, मुझे लगता है आपकी ज़मीन बिल्कुल सही है अगर चीज़ें चेक करवानी तो। फिर आपको क्या करना है, पैसों का लेन देन चेक या RTGI ट्रांजेक्शन उससे करने हैं साथियों। और उसके बाद साथियों आपको ये करना है कि भाई जो है मान लीजिए पैसों का लेन देन जो है वो आपको उससे करना है भाई, चेक से, या मान लीजिए RTGS NFT उससे कर देना है। और रजिस्ट्री से पहले आपको पोजीशन लेना है, बाद में पोजीशन के चक्कर में न रहें साथियों, वरना आप चक्कर काट काट के परेशान हो जाओगे, हो सकता है आपको पोजीशन ना मिले। देखिए हमारा उद्देश्य आप लोगों को डराना कतई नहीं था। हमारा उद्देश्य ये था कि जो भी हमारे भाई बंधु हैं, जो मान लीजिए दूसरे राज्य से अपनी मेहनत का पैसा कमा के भाई वो जो है इधर उधर ज़मीनें खरीद रहे हैं, ठीक है ना, तो ज़मीन सही होनी चाहिए, उस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आजकल ज़माना ये है कि हर व्यक्ति बेवकूफ़ बनाना चाह रहा है, चाहे आपका मेहनत का पैसा हो चाहे कैसा भी हो। तो इसलिए ध्यान रहे, हमारी बातों का ध्यान रखें। और कानूनी सलाह के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप बेहतर कानूनी सलाह ले सकते हैं उम्मीद से, ठीक है जी। फ़ीस जमा करके आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, फ़ीस बता दीजिए।